I'm walking around in the circle of life. हेलो एंड वेलकम यू ऑल इन माय चैनल कपल आदि शिव। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती हूँ आप सभी बहुत अच्छे होंगे। तो सावन स्पेशल ब्लॉग का ये पार्ट 2 है। पार्ट 1 पहले से अपलोडेड है। अगर आप लोगों ने नहीं देखा तो प्लीज़ जाके देखिएगा। और फिर चलिए हम आज का व्लॉग स्टार्ट करते हैं। तो आज का ये व्लॉग स्टार्ट हो रहा है संडे की रात से। लगभग सारा काम ख़त्म हो गया है जो भी काम था, और सारा काम करते हुए काफ़ी ज़्यादा लेट हो गया। लेकिन हाथ में मेहंदी नहीं लगी थी तो मैंने कहा चलो पहले मेहंदी लगा लेंगे तभी सोएंगे। तो एक हाथ में तो मैंने खुद से मेहंदी लगा लिया, लेकिन दूसरे हाथ में खुद से लग नहीं रहा था। तो मैंने इनसे कहा कि थोड़ी सी हेल्प कर दीजिए, तो इनकी हेल्प से मैं दूसरे हाथ में मेहंदी लगा रही हूँ। तो चलिए मेहंदी लगा लेते हैं, फिर मैं आपसे मिलूँगी नेक्स्ट मॉर्निंग। तो सुबह हो गई है और आज है मंडे, सावन का पहला सोमवार है आज। और अभी मैं आपसे मिल रही हूँ सुबह के 5 बजे। हस्बैंड मेरे सो रहे हैं और बाहर लगातार बारिश हो रही है। बीच में थोड़ी देर रुक रही है लेकिन फिर से बारिश होने लग रही है। आज कुछ दिनों से लगातार ही बारिश हो रही है। और वैसे तो मेरा मॉर्निंग रूटीन डेली का जो रहता है वो थोड़ा अलग रहता है, लेकिन आज का रूटीन थोड़ा अलग रहेगा क्योंकि आज पूजा करनी है, फास्ट भी है। तो मैं सोची थोड़ा जल्दी जल्दी सारा काम ख़त्म कर लूँ। और आज मंडे इनका ऑफिस भी है, वर्क फ्रॉम होम ही है, लेकिन सुबह सुबह फिर बिज़ी हो जाते हैं। तो चाहे घर में 2 लोग रहें चाहे 4 लोग रहें, काम उतना ही हो जाता है। तो मैं चलो जल्दी जल्दी फिर सफाई कर लेती हूँ, फिर मैं आपसे मिलती हूँ। I recall the past again tonight. तो क्लीनिंग करने के बाद घर की पूजा करके हम लोग सुबह सुबह निकल गए थे मंदिर के लिए। यहाँ पास में एक शिव जी का मंदिर था, तो हुआ चलो दर्शन करके आते हैं क्योंकि शाम की पूजा फिर घर पे ही करनी है। और आज सावन का पहला दिन था, इसके लिए मंदिर पे काफ़ी भीड़ थी और ऊपर से बारिश लगातार हो रही थी। बीच में थोड़ी देर के लिए रुकी है, तो हम लोग यहाँ, ये मंदिर खुले में था तो यहाँ पर दर्शन कर रहे हैं। तो चलिए फिर हम लोग दर्शन कर लेते हैं, फिर आपसे घर चल के मिलते हैं। तो वहाँ से आने के बाद मैं आपसे मिली हुई किचन में। और आज तो मेरा फ़ास्ट है लेकिन हस्बैंड का फ़ास्ट नहीं है। तो वो तो बोल रहे हैं कुछ बनाओ जाने दो, लेकिन ज़रूरी है बनाना। तो होता है ना कि घर में जब कोई एक लोग खाने वाले रहते हैं समझ में नहीं आता क्या बनाओ। तो एक लंबे डिस्कशन के बाद ये डिसाइड हुआ कि चलो रोटी सब्ज़ी बना देते हैं। और सावन में प्याज लहसुन हम लोग खाते नहीं, इसके लिए बिना प्याज लहसुन की सब्ज़ी बनानी है। तो आज मैं बनाने वाली हूँ बहुत ही टेस्टी सी आलू बैंगन की बिना प्याज लहसुन की सब्ज़ी। तो ऑयल गर्म गया था, उसके बाद मैंने इसमें ऐड कर दिया था पंचफोरन। आप चाहो तो जीरा या मेथी का भी तड़का दे सकते हैं। उसके बाद आलू बैंगन जिस अमाउंट में आपको बनाना है उस अमाउंट में आप कट करके इसमें डाल दीजिए। देखिए एक बैंगन मेरा रह गया था कट करने को, तो उसको भी इसमें डाल देंगे। तो आलू बैंगन डालने के बाद आप इसे एकदम अच्छे से रोस्ट कर लीजिए। थोड़ा सा फ्लेम हाई करके आप इसे रोस्ट करिए ताकि थोड़ा सा ब्राउन हो जाए। और अभी आप इसे कवर मत करिएगा। उसके बाद से हम इसमें ऐड करेंगे बारीक कटी हुई हरी मिर्च। तो देखिए हरी मिर्च मैंने ऑयल में नहीं डाला था। जब भी आप सूखी सब्ज़ी बनाएं तो आप हरी मिर्च ऊपर से डालिए, सब्ज़ी बहुत अच्छी बनेगी। तो देखिए इसके बाद ये थोड़ा सा आलू बैंगन हमारा ब्राउन हो गया है। तो एक बार ये सब्ज़ी अच्छे से रोस्ट हो जाएगी, उसके बाद से हम उसमें ऐड करेंगे सारे मसाले। तो बहुत ज़्यादा मसाला आपको नहीं ऐड करना, बिल्कुल हल्का हल्का जो मसाला आप डेली यूज़ करते हो वो डालिए। थोड़ी सी हल्दी, थोड़ा सा नमक, थोड़ा सा धनिया पाउडर, थोड़ा सा लाल मिर्च, और अपने अकॉर्डिंग आप डाल सकते हैं। और ये सब्ज़ी खाने में बहुत ही टेस्टी लगती है। तो चलिए सारे मसाले इसमें ऐड कर देते हैं। सारे मसाले ऐड करने के बाद हम इसे एक बार फिर से रोस्ट कर लेंगे। और इतनी देर में आपका आलू बिल्कुल अच्छे से पक गया होगा। उसके बाद से हम उसमें ऐड करेंगे बारीक कटा हुआ टमाटर। तो देखिए मुझे यहाँ पे टमाटर ऐड करना था, इसके लिए मैं अमचूर पाउडर नहीं ऐड की। अगर आप टमाटर नहीं यूज़ करना चाहते तो आप इसमें थोड़ा सा अमचूर पाउडर भी ऐड कर सकते हैं। तो टमाटर डालने के बाद बस हम इसे ढक देंगे और सब्ज़ी हमारी थोड़ी देर में बिल्कुल रेडी हो जाएगी। तो सब्ज़ी बनाने के बाद यहाँ तैयारी चल रही रोटी बनाने की। आटा मैंने लगा के रख दिया था। और ये सब्ज़ी खाने में बहुत टेस्टी लगती है। अगर आपको बैंगन पसंद है तो आप एक बार ज़रूर इस तरह से ट्राई करिएगा। बिना प्याज लहसुन की ये सब्ज़ी बहुत ज़्यादा अच्छी लगती है और मुझे पराठे के साथ बहुत पसंद है। तो एक बार आप पराठे के साथ भी ट्राई करिएगा। और नाश्ते के लिए तो बेस्ट रहता है, बहुत जल्दी बन जाती है। तो आप एक बार ट्राई करिएगा, फिर मुझे बताइएगा कैसा बना है। तो चलिए फिर रोटी बना लेते हैं, फिर मैं आपसे मिलती हूँ।
तो इस तरह से खाना हमारा बिल्कुल रेडी हो गया था और लंच का टाइम भी हो गया। तो मैं यहाँ पे इनको खाना सर्व कर दे रही हूँ। और अभी कुछ दिनों से ऐसा हो गया कि जब भी किचन में आते हैं सबसे पहले पूछते हैं कैमरा ऑन तो नहीं है। तो फिर कैमरे को लेकर ही डिस्कशन होने लगता है और फिर अपनी एक्टिंग स्टार्ट कर देते हैं, जानते कि हम एडिट कर देंगे। तो कभी कभी ऐसा होता है कि हम बोलते जाइए हम एडिट नहीं करेंगे, तो उसी को लेकर के हंसी मजाक चलता रहता है। और यहाँ पे भी वही हो रहा था। तो एक बारी फिर एक्टिंग करने लगे, फिर बोले चलो चलो अच्छा अब दो, तो अब नॉर्मली खाना लेंगे। तो बस ऐसे ही हंसी मजाक करते हुए मैंने खाना सर्व कर दे रही हूँ। उसके बाद से फिर हमें करना है किचन को क्लीन, और फिर किचन क्लीन करके फिर मैं आपसे मिलती हूँ। तो बर्तन क्लीन करने के बाद अब बारी थी गैस क्लीन करने की, और गैस क्लीन करने के बाद हमारा किचन हो गया है बिल्कुल क्लीन। हेलो एवरीवन, तो अभी मैं आपसे मिल रही हूँ किचन का सारा काम ख़त्म करने के बाद। सबसे पहले तो आप सब लोग को सावन मास की बहुत बहुत शुभकामनाएं। भगवान शिव करें आपकी सारी मनोकामनाएं पूरी हों। और यहाँ पे मैं अभी कर रही थी अपना सारा मेकअप अरेंज, कि जो भी चूड़ी ईयरिंग मेकअप है उसे एक जगह रख दूँ ताकि खोजना ना पड़े एंड टाइम पे कहाँ पे गया। और मैं आपको बताऊं कि हम लोग कैसे फास्ट रखते हैं। तो हमारे यहाँ ऐसा होता है कि सुबह एक बार हम लोग भगवान शिव का पूजा कर लेते हैं। उसके बाद फिर हम लोग 4 बजे तक का वेट करते हैं। 4 बजे तक हम लोग पानी भी नहीं पीते हैं। फिर 4 बजे पूजा करने के बाद ही हम लोग पानी या फलाहार जो भी रहता है वो करते हैं। तो अभी यहाँ पे 4 बजे का वेट हो रहा है। 4 बजे क्या उसके पहले से तैयारी शुरू हो जाती है। और आज शाम की जो भी पूजा वो मैं घर में ही करने वाली हूँ। तो शिवलिंग बनाने से लेकर जो भी तैयारी वो सारी मैं आपके साथ शेयर करूँगी। और मैंने आपको अपनी मेहंदी नहीं दिखाई, तो देखिए साथ में मैंने ये मेहंदी में डिज़ाइन डाली थी इसके लिए, क्योंकि मुझे ये डिज़ाइन बहुत अच्छी लगती है। और एक हाथ में तो खुद से मैं लगा लेती, दूसरे हाथ में लगा नहीं पाती, इसके लिए मैंने सिंपल सा यही लगाया। और दूसरे हाथ में ये मेरे हस्बैंड ने लगाया है। कैसा लग रहा है कमेंट करके बताइएगा, क्योंकि इस हाथ में मुझसे लग नहीं रहा था। और अभी सावन का लास्ट डे आएगा तो उसमें मैंने सोचा कि पूरा अपने हाथ में लगवाएंगे अच्छे से। और जैसे जैसे टाइम बीत रहा है ना, शादी की थोड़ी थोड़ी जिम्मेदारियां आपके ऊपर आती हैं, वैसे वैसे ये फ़ील होता है कि शादी के बाद बहुत सारी चीज़ें बदल जाती हैं। और आज सुबह से मुझे मेरे पापा की बहुत याद आ रही है। अभी लास्ट टाइम मैं अपने पेरेंट्स के साथ थी जब मेरा फास्ट था, तो पापा हर थोड़ी देर के बाद आके पूछते थे कि तुम्हें प्यास तो नहीं लगी है, अरे भूख तो नहीं लगी है, अरे इनके चक्कर में मत रहो, मतलब मेरी मम्मी के, कि इनके चक्कर में मत रहो वरना तुम परेशान हो जाओगी, क्या ज़रूरत थी फास्ट रखने की। तो पापा बहुत परेशान हो जाते थे। आज सुबह से उनकी बहुत याद आ रही है। और ऐसा नहीं कि शादी के बाद सब मतलब बहुत बुरा ऐसा बदलता है, सब बहुत अच्छा है। यहाँ पे भी सब लोग बहुत प्यार करते हैं। बस थोड़ा सा होता है ना कि आप एक घर में रह करके आप दूसरे घर में आ रहे हो, तो थोड़ा सा चेंज होता है, उसे आपको समझना पड़ता है। तो कहीं ना कहीं थोड़ी सी चीज़ें बदल जाती हैं। तो बस मैं ये सारी तैयारी कर लेती हूँ, उसके बाद से मैं आपको थोड़ी देर के बाद मिलती हूँ। और अभी मैं आपसे मिल रही हूँ शाम के 3 बजे। तो मुझे बनाना है घर पे शिवलिंग, जिसके लिए मैंने लिया है मिट्टी, एक दिया, थोड़ा सा गंगा जल, थोड़ा सा घी और साफ़ पानी। तो एक एक करके हम इसमें ऐड कर देंगे। और शाम की पूजा करने के पहले हम लोग एक बार नहा लेते हैं, नहाने के बाद ही रेडी होते हैं। लेकिन मैं यहाँ पे नहाने के बाद बना रही हूँ शिवलिंग, ताकि जब तक हम लोग रेडी हों तब तक ये जो शिवलिंग है अच्छे से सूख जाएँ। तो चलिए फिर शिवलिंग बनाना स्टार्ट करते हैं। तो मिट्टी में थोड़ा सा गंगा जल, घी और थोड़ा सा साफ़ पानी डाल करके आप अच्छे से मिक्स कर लीजिए। उसके बाद मैं यहाँ पे दिया के सहारे बनाने वाली हूँ। आप चाहें तो बिना दिया के बना सकते हैं। तो सबसे पहले हम दिया को अंदर से पूरा मिट्टी से कवर कर लेंगे। जब भी आप शिवलिंग बना रहे हो अपने मन में भगवान श्री राम का, भगवान शिव का नाम लें, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि आपके शिवलिंग के सेप से ज़्यादा आपका मन सही होना चाहिए, आपका मन साफ़ होना चाहिए। तो मन अच्छा करके बनाएंगे तो हर काम अच्छा होगा। तो सबसे पहले इस तरह से आप मिट्टी के सहारे आप दिया को अच्छे से कवर कर दीजिए। उसके बाद हाथ में पानी लगा करके थोड़ा सा मिट्टी के सहारे आप शिवलिंग के नीचे का जो पार्ट है वो आप बना लेंगे इस तरीके से। उसके बाद थोड़ी सी मिट्टी लेकर के आप शिवलिंग के ऊपर का जो हिस्सा होता है वो बनाएंगे। तो ज़रूरी नहीं आपका शेप बिल्कुल परफेक्ट होना चाहिए, आपको जैसे आता है आप उस तरह से बना लीजिए। और फिर उसके बाद हम रख देंगे इसको सूखने के लिए। एक बार ये हल्का सा सूख जाएगा, उसके बाद से हम चिकनी मिट्टी या मुल्तानी मिट्टी लेकर के इसे अच्छे से कवर कर देंगे या पेंट कर देंगे। तो इस तरह से घर पे शिवलिंग बन के रेडी है। कैसा बना है आप कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। उसके बाद से बेलपत्र पे राम राम लिखना होता है, तो मैं यहाँ पे वही कर रही थी।
और जब मैं यहाँ पे पत्तियों पे राम राम लिख रही थी तभी मुझे एक बेलपत्र मिला जिसमें 4 पत्तियाँ थी। वैसे तो बेलपत्र में 3 पत्तियाँ होती लेकिन यहाँ पे 4 पत्तियाँ थी। और फिर जब मैं मम्मी को बताई, मतलब दोनों मम्मी लोग को बताया गया, तो दोनों मम्मी लोग यही बोले कि बहुत शुभ होता है, इसको किसी बुक में रख देना पूजा करने के बाद। तो बस चलिए हम बेलपत्र पे यहाँ पे राम राम लिख लेंगे, उसके बाद से फिर मैं आपको रेडी होकर मिलती हूँ। तो फाइनली मैं रेडी हो गई हूँ और आज मैंने पहना है ग्रीन अनारकली सूट। कैसा लगा आपको कमेंट करके हमें ज़रूर बताइएगा। तो शाम के लगभग 4 बज गए थे और यहाँ पे हमारी पूजा शुरू हो गई है। और वैसे तो थोड़ा सा काम में बिज़ी थे लेकिन फिर भी पूजा के लिए थोड़ा सा वक्त निकाल के आ गए थे, तो हम लोग यहाँ पे साथ में करेंगे पूजा। और ये हम दोनों का पहला सावन है साथ में। इससे पहले जो सावन था तो हमारी शादी फिक्स हो गई थी लेकिन शादी हुई नहीं थी। इस बार तो शादी हो गई है तो साथ में है। और आज सुबह से मम्मी लोग का कॉल आ रहा है, जो भी चीज़ें हम लोग को नहीं पता है वो चीज़ें ऐसे करना वैसे करना, तो उनकी हेल्प से सारी तैयारी हो गई है। और मैं आपको एक मज़े वाली बात बताती हूँ कि मेरे पास सोमवार व्रत कथा की बुक नहीं थी। हम लोग यहाँ पे बहुत ढूंढे लेकिन मिला नहीं। इसके लिए मुझे ऑनलाइन ही पढ़ना पड़ रहा है, इसके लिए मैं इनके फ़ोन में ऑनलाइन ही पढ़ रही हूँ। तो इस तरह से हमारी भगवान शिव की पूजा हो गई है और अब बारी थी आरती की। तो चलिए हम लोग आरती कर लेते हैं। तो इस तरह से पूजा हमारी बहुत ही अच्छे से हो गई है। उसके बाद से मुझे मिला था ये कॉफ़ी और मूंगफली मखाना जो मैंने फ्राई करके रखा था। और यहाँ पे हम लोग अपनी फ़ोटो निकाल रहे हैं। जो कैमरा इन्होंने मुझे मेरे बर्थडे पे गिफ्ट किया था उसमें से इंस्टेंट फ़ोटो आती है, तो बस हम लोग उसमें से फ़ोटो निकाल रहे हैं। तो चलिए मैं आपको दिखाती हूँ अभी। और हम लोगों ने सोचा है कि जब भी कोई स्पेशल मोमेंट की फ़ोटो रहेगी तो वो इसमें हम लोग कैप्चर करेंगे। तो आज हमारा सावन का पहला दिन था साथ में, इसके लिए हम लोग इसमें फ़ोटो निकाल रहे हैं। तो इस कैमरे के साथ बहुत सारी चीज़ें मिली, जब भी मैं इसका रिव्यू करूँगी तो वहाँ पे आप देख सकते हैं। तो देखिए फ़ोटो हमारी आ गई है। तो ये सब करने के बाद मैं आ गई हूँ किचन में और यहाँ पे मैं बनाने वाली हूँ अपना फलाहार। तो फलाहार में मैं बना रही हूँ साबूदाना खिचड़ी। तो उसकी रेसिपी मैं आपके साथ शेयर करती हूँ कि मैं साबूदाना खिचड़ी कैसे बनाती हूँ। तो ऑयल हमारा गर्म हो गया, उसमें हम लोगों ने ऐड कर दिया बारीक कटी हुई हरी मिर्च। उसके बाद से हम इसमें ऐड करें बारीक कटी हुई आलू। आलू बिल्कुल ऑप्शनल है, आप चाहो तो बिना आलू के बनाओ। मोस्ट ऑफ द टाइम मैं बिना आलू के बनाती हूँ लेकिन आज थोड़ा सा आलू ऐड किए हैं। तो बस इन सबको रोस्ट कर लिए। उसके बाद से हम इसमें ऐड करेंगे बारीक कटा हुआ टमाटर और इन सब को डालने के बाद आप थोड़ी देर ढक के पका लीजिए। तो 5 मिनट के बाद हम ओपन करके देख लेंगे कि हमारा आलू पका है कि नहीं। बहुत जल्दी आलू हो जाता है। तो देखिए आलू हमारा बिल्कुल अच्छे से पक गया है। उसके बाद से हम इसमें ऐड करेंगे भिगोया हुआ साबूदाना। तो साबूदाना मैंने पहले से भिगो लिया था, उसी में मैंने ऐड कर दिया था थोड़ा सा नमक और बारीक कुटी हुई मूँगफली। तो व्रत में अगर आप सेंधा नमक खाते तो सेंधा नमक ऐड कर लीजिए और उसी में बारीक कुटी हुई मूँगफली डाल दीजिए। तो इन सबको मिक्स कर देंगे हम आलू टमाटर के साथ। तो बस देखिए हमारा साबूदाना खिचड़ी बिल्कुल रेडी हो गई है। एक बार इसको थोड़ा सा रोस्ट कर लेंगे। उसके बाद से हम इस पर ऐड करेंगे ऊपर से थोड़ा सा नींबू का रस। नींबू इस रेसिपी का मेन इंग्रेडिएंट है। नींबू के रस से इसमें बहुत ही अच्छा टेस्ट आता है। तो बस इसको डालने के बाद हम इसमें ऐड कर देंगे थोड़ा सा बारीक कटी हुई हरी धनिया। तो बस इस तरह से हमारा जो साबूदाना खिचड़ी है वो बिल्कुल रेडी हो जाएगा। ये बहुत ही क्विक रेसिपी और हेल्दी रेसिपी है। तो देखिए इस तरह से हमारी साबूदाना खिचड़ी बिल्कुल बन के रेडी है। तो एक बार फिर से आप सबको सावन मास की बहुत बहुत शुभकामनाएं। उम्मीद करते हैं आपका आज का दिन भगवान शिव की कृपा से बहुत ही अच्छा बीता होगा। तो मेरी पूजा हो गई है, फलाहार भी रेडी है, बस खाने की तैयारी करनी है। और कुछ इस तरीके से मेरा सावन का पहला सोमवार बीता है। शादी के बाद का मेरा पहला सावन है और बहुत ही अच्छे से बीता है। तो अब मैं आपसे मिलूँगी नेक्स्ट व्लॉग में। तो आज का व्लॉग हम यहीं पे एंड कर रहे हैं। उम्मीद करते हैं आपको आज का व्लॉग अच्छा लगा हो। अगर आपको आज का व्लॉग अच्छा लगा तो प्लीज़ 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 लाइक शेयर सब्सक्राइब करिएगा। थैंक यू।